ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये अजर अमर हैं। उनकी कभी जन्म या मृत्यु नहीं होती। वही तो सृष्टि के रचनहार हैं। उनका कभी विनाश नहीं होता। वो ही जगत के पालनहार हैं। वास्तव में परमात्मा तो निराकार है। यदि आप अपने जीवन में सुख प्राप्ति चाहते हो तो एकादशी का व्रत कीजिए, श्राद्ध निकालिए। जो श्रद्धालु लोग इस जन्म में दुख भोगते हैं वो उनके पिछले जन्मों के कर्मों का फल है, और पिछले जन्मों के कर्म फल को भगवानों को भी भोगना पड़ता है। तो फिर आम जीव की क्या औकात है? अगर परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो तो हमारे साथ बोलिए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलो शेरा वाली माता की राधे 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 राधे। भक्तों, यदि आप में से किसी के भी मन में कोई भी आशंका हो, कोई भी प्रश्न हो तो निसंकोच पूछिएगा। महात्मा जी, आप ये भोली भाली जनता को क्यों गुमराह कर रहे हो? अरे दुष्ट लड़की, तेरा ये बोलने का दुस्साहस कैसे हुआ? तेरे पास क्या आधार है कि मैं जनता को गुमराह करता हूँ? लगता है ये हिंदू विरोधी है। ए चल नीचे बैठ। देखिए, हमारी इसी सोच की वजह से इन धर्मगुरुओं ने हमें गलत दिशा प्रदान की है। मैं भी हिंदू धर्म की हूँ और मैं अपने धर्म को श्रेष्ठ मानती हूँ। दरअसल पाखंड केवल हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि मुस्लिम धर्म तथा अन्य धर्मों पर भी चरम सीमा पर है। लेकिन ये हिंदू धर्म की आड़ में नकली संत अपना मनमाना आचरण करके शास्त्रों के विरुद्ध ज्ञान दे रहे हैं, और यही कारण है कि भक्ति करने वाले भक्त को वो लाभ नहीं मिले जो मीराबाई को मिला है, ध्रुव प्रहलाद को मिला है, नानक जी को मिला है। मैं किसी का विरोध नहीं कर रही। मैंने खुद अपने शास्त्रों को पढ़ा है और मेरे मन में भी कुछ प्रश्न हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे समाज में अपने धर्म को, अपने शास्त्रों को, अपने परमात्मा को जानने की कोशिश करता है तो उसे आप जैसे भोले श्रद्धालु धर्म विरोधी समझने लगते हैं। पर आज मैं जो आप सभी को सच्चाई बताने जा रही हूँ, जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। ज्यादा बात मत बना लड़के। तेरे पास क्या प्रमाण है? बताती क्यों नहीं? महात्मा जी, थोड़ा धीरज रखिए और सुनिए। आप ही ने तो कहा था ब्रह्मा, विष्णु, महेश अजर अमर हैं। उनका कभी विनाश नहीं होता। वही सृष्टि के रचनाहार हैं। मैंने टीवी पर एक संत रामपाल जी का सत्संग सुना। उसी से पता चला। पता है उन्होंने क्या कहा? रुकिए एक मिनट, अभी बताती हूँ। श्रीमद् देवी भागवत पुराण, जिसके तीसरा स्कंद अध्याय 5 पृष्ठ 123 पर लिखा है कि मैं विष्णु, ब्रह्मा तथा शंकर तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा तो आविर्भाव, जन्म तथा तिरोभाव मृत्यु होती है। हम नित्य अविनाशी नहीं हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण तीसरा स्कंद अध्याय 4 पृष्ठ 10 श्लोक 42 पर लिखा है, हे मात ब्रह्मा, मैं तथा शिव तुम्हारे ही प्रभाव से जन्मवान हैं, नित्य नहीं है, अर्थात हम अविनाशी नहीं हैं। ये श्रीमद् देवी भागवत, अब ये क्या सिद्ध हो गया? इस थोड़ी सी पंक्तियों में ब्रह्मा, विष्णु, महेश की जन्म मृत्यु होती है। तो बताओ महाराज जी, अब आपके पास क्या जवाब है? आप ही ने तो कहा
परमात्मा निराकार है। हाँ, तो गलत क्या कहा? परमात्मा तो निराकार ही है और यही हमारे वेद शास्त्र कहते हैं। महात्मा जी, आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा कि परमात्मा निराकार है। शास्त्रों में क्या लिखा है ये मैं आपको बताती हूँ, जो कि मुझे संत जी के प्रवचनों द्वारा पता चला। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 में कति कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। शास्त्रों में लिखा है, यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 1, 6, 8, यजुर्वेद अध्याय 1 मंत्र 15, यजुर्वेद अध्याय 7 मंत्र 39, ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 31 मंत्र 17, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 26, 27, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 1 से 3। इसमें ये लिखा है कि परमात्मा साकार है और यही पवित्र कुरान शरीफ और पवित्र बाइबल सिद्ध करते हैं। यह है पवित्र बाइबल, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल प्रबंध। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 17, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 18, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 19, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 20, अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र नंबर 7, मुस्लिम धर्म के पवित्र शास्त्र कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में लिखा है कि कबीर परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि की रचना की तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, जिससे परमात्मा साकार सिद्ध होता है। राग तिलंग महला 1 पंजाबी गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ नंबर 721। बाइबल में भी लिखा है, सृष्टि की रचना परमात्मा ने की, जिनका नाम है कबीर। बहन, माफ करना, मुझसे गलती हो गई। असल में हिंदू विरोधी तो ये नकली संत है जो हमें शास्त्रों के विरुद्ध भक्ति बता रहा है। आपने तो हमारी आंखें खोल दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद तो संत रामपाल जी महाराज का कीजिए, जिन्होंने इस अनमोल ज्ञान को भक्त समाज को समझाया है। उन्हीं के ही तो टीवी चैनल पर सत्संगों को सुनकर मैंने इस अनमोल ज्ञान को प्राप्त किया है। हर रोज टीवी पर सैकड़ों बाबा आते हैं, लेकिन सही भक्ति तो संत रामपाल जी महाराज ही बताते हैं। तो बोलो संत रामपाल जी महाराज की जय। संत रामपाल जी महाराज की जय। संत रामपाल जी महाराज की जय। आओ सब मिलकर जागरूकता लाए, पाखंड और अंधविश्वास को जड़ से मिटाए।